नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग लीडर बनने की कोशिश करते हैं, बड़े अपने आप को हीरोस बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, और कुछ आज़ाद ख्याल के लीडरान ऐसे हैं कि वो बीजेपी का जब सपोर्ट लेते हैं तो लगता है कि पूरे मुसलमान या पूरे मुस्लिम रिपोर्टर्स वो उनके नज़रों में दहशतगर्द हो जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स जम्मू कश्मीर का है, आकिब मीर। ये बीजेपी का लीडर था और उसके बाद उसको बीजेपी से निकाल दिए जाने की भी खबरें आती रही, लेकिन वह अभी भी बीजेपी का लीडर और बीजेपी का सपोर्टर, बीजेपी का कारकुन मानता है। अब उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जो अपनी हिंदू बीवी को बुरी तरह से मार रहा है, उस पर जुल्म सितम कर रहा है, और उसकी सीसीटीवी फुटेज इस वक्त जो है बहुत बुरी तरह से वायरल हो रही है। जो शख्स सोशल मीडिया में बैठ करके मुस्लिम बिलखुसूस ज़ुबैर को बहुत ही ज़्यादा जो है टेररिस्ट कहना, उसके बिहेवियर को लेकर के अलग अलग तरह की बात करना और ख़वातीन के हुकूक़ के सिलसिले में बात करना, मुस्लिम ख़वातीन पर होने वाले जुल्म सितम को लेकर के 3 तलाक़ पर तबसरे करना वगैरह वगैरह। अब ख़ुद इसकी घर की हालत क्या है देख लीजिएगा कि जिसकी बीवी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती है उस पर बुरी तरह से हमला कर रहा है। अब इसके दोनों वीडियो इस वक्त जो है शेयर हो रहे हैं। अब ये इसके ख़िलाफ़ मामला भी दर्ज हो चुका है और ये इस वक्त भाग चुका है, फ़रार हो चुका है, मफरूर हो चुका है, लेकिन ट्विटर पर अभी भी जो है बाकायदा एक्टिव नज़र आ रहा है और चर्चे कर रहा है। ये सूरत हाल है नाज़रीन में। अब बीजेपी की इस कारकुन को जो है लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए से अपने को साफ शफाफ बताते हुए मुसलमानों को, मुस्लिम रिपोर्टर्स को, उनको सभी दहशतगर्द टेररिस्ट कह कर के बुलाने वाले को, अब जो है मोदी की सराहना करने वाले के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है लगातार गुस्सा बढ़ता हुआ जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आंध्र प्रदेश के पलनाडु इलाके से जो मचरला कंस्टिट्यूंसी में आता है, वहाँ एक पोलिंग बूथ है, पालवाई गेट। एक वीडियो वायरल हो रही है कि वाईएसआर पार्टी का एमएलए वो सीधे पोलिंग बूथ में घुसता है और पूरी पोलिंग बूथ का ईवीएम उठा करके उसको पटक देता है ज़मीन पर, ईवीएम मशीन को उठा करके। पिन्नेली रामकृष्णा रेड्डी इसका नाम बताया जा रहा है, जो एमएलए है वाईएसआरसी पार्टी का। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब जो है इसके खिलाफ मामला दर्ज करने इस सिलसिले में जो है उसकी गुंडागर्दी को लेकर की गुफ्तगू हो रही है कि किस तरह से जो है लोग इस वक्त जो है हार के डर से कुछ लोग अपने पार्टी के क्या कुछ कारनामे अंजाम देते हैं और अपनी जो है इसका सबूत देते हैं कहते हुए। देखिए किस तरह डायरेक्ट घुसता है और ईवीएम मशीन उठा करके फोड़ देता है। ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ जहां शेयर हो रही है, इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले एमएलए के खिलाफ क्या इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगी, इस बात को लेकर के भी इस वक्त साफ और वाज़ेह तौर पर इस वक्त ये सारी तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, यमनी हूसियों की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें उन्होंने अमेरिकन रीपर ड्रोन को मार गिराया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि ये है यमनी हूसियों की वो ताकत जिसमें $30 मिलियन के अमेरिकन रीपर ड्रोन को एक ही हमले में ज़मीन बोस कर दिया। ये कहते हुए हूसियों के इस अमल को अलग अलग तबसरों के साथ सराहने के साथ शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। ये ताज़ा वीडियो बताई जा रही है जिसमें यमनी हूसियों ने $30 मिलियन से की कीमत वाला अमेरिकन रीपर ड्रोन को जो है आसमान में, फ़िज़ा में मार गिराया है। नाज़रीन गिरामी, कल हमने गाज़ियाबाद की एक पान शॉप की मियाँ बीवी पर बीजेपी काउंसलर की जानिब से जुल्म सितम करने, उसके हामी दोस्तों और गुंडों और कारकुनान की जानिब से हमले करने की एक खबर सुनाई थी। आज उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ईटा देवी नामी एक खातून को और उसके शोहर रामू को किस तरह से जो है ये गुंडे हमला कर रहे। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इस वजह से हमला किया था
कि बीजेपी के सपोर्टर्स और मोदी सपोर्टर्स और काउंसलर ने जो है यहाँ पर सिगरेट वगैरह पी करके उसके दाम, उसकी कीमत अदा नहीं कर रहे थे और इन्होंने रामू और उसकी बीवी ने पूछ लिया तो इन गुंडों ने जो है बुरी तरह से उनको मारा और पूरी तरह से जख्मी करके वहाँ से चले गए हैं। अब इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात हमने कल ही बताई थी। ये इस वक्त की ज़मीनी सूरत हाल है नासिर ग्रामी, गाज़ियाबाद की कहें या यूपी की, जो भी इस वक्त देख लें आप किस तरह से जो है जराइम बढ़ते जा रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। उधर कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही। दिल्ली पुलिस ने हल्का लोकसभा शिमाल मशरिकी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार और कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के मामले एक 31 साल शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह बात बताया। मुलजिम की शनाख्त न्यू उस्मानपुर के रहने वाले अजय कुमार उर्फ रणबीर भट्टी के हैसियत से कर ली गई। पुलिस के बयान के मुताबिक 17 मई को शाम 6:53 पर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल आई थी, किसी ने कन्हैया कुमार पर स्याही फेंक दी है। कन्हैया कुमार उस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर चौथा पुश्ता सत्यानारायण भवन न्यू उस्मानपुर में मीटिंग में मौजूद थे। उसी वक्त कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने जो है मामला दर्ज करके जो है अब उस शख्स को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। नाज़िर में अमरीकी सदर जो बाइडन ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की तरफ से इब्तिदाई शवाहिद मिलने के बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा युवा गैलेंट के लिए गिरफ्तारी के वारंट जारी करने पर इसराइल का दिफा किया है और अपनी दहशतगर्द जहनीत का सबूत दिया है। और अमेरिका की पूरी हुकूमत किस तरह से मासूम फिलिस्तीनियों के कत्ल में मुलव्वस है, इसकी साफ और वाज़ेह तौर पर यह मिसाल है कि एक बार फिर इसराइल नस्लकुशी के जंगी जराइम में मुलव्वस ना होने का दावा करते हुए ये दहशतगर्द अमेरिका का सदर बाइडन जो है इसराइली दिफा करने पर उतर आया है। अमेरिका की तरफ से अगरचे इसराइल का दिफा फितरी है कि इसराइल की तकरीबन 8 माह से जारी गजा में जंग अमरीकी असली है, फौजी इमदाद, सिफारती सहूलतकारी के बगैर मुमकिन ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद फौजदारी अदालत के मुकाबिल सदर जो बाइडन का इसराइल के लिए दिफाई पोजीशन लेकर खड़े हो जाना अमेरिका समेत हर जगह बहुत से लोगों के लिए तशवीश का बायस बन चुका है। आप जानते हैं कि यूरोपियन ममालिक अमेरिका में किस कदर बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज और दीगर इलाकों में तलबा रास्ते पर उतर आए हैं। लगातार एहतिजाजात हो रहे हैं, बाइडन के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बाइडन भी नस्ल कुशी में शामिल है। मासूम फिलिस्तीनियों की इस वक्त शहीद करने में 35,000 से ज़्यादा जानें तलफ हुई हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में अगर लोग जख्मी हुए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा असलहा किसी का शामिल है तो अमेरिका का है। और आज भी ये असलहा देने को जारी रखा हुआ है जो रफा बॉर्डर पर इस वक्त कत्लेआम मचाया हुआ है जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों ने। तो इस दरिंदों में अगर बाइडन का नाम शामिल ना हो तो आप बताएं, ये इस वक्त जो है बुरी तरह से लोगों की तनकीद में जहां आ रहा है वहां पर खुल्लम खुल्ला जालिम दहशतगर्द इसराइली कत्लेआम में मुलव्वस इन इसराइली दरिंदों को, हैवानों का सपोर्ट पूरी तरह से कर रहा है। नाज़िर ग्रामी, योगी मुस्लिम दुश्मनी में किस तरह है, इस्लाम दुश्मनी में किस तरह जग जाहिर है, इसमें तबसरे किस तरह से आते हैं, साफ है। अब बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ वर्गलाया जा रहा है, हिंदुओं को बाकायदा धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ तक कि हालिया उनका एक बयान इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इंसानी हकूक़ के वकालत करने वाले वकला की तंजीम लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मुसलमानों से मुतालिक नफरत आमेज बयान पर शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया के मुताबिक बेंगलुरु की वकला तंजीम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुसलमानों के बारे में यूपी में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के नफरत आमेज और फिरकावाराना फसादात को उकसाने वाले बयानात की तहकीकात का मुतालबा किया। दरखास्त में कहा गया कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बयानात से हिंदुस्तान के सेकुलर रियासत होने की इमेज और साख को नुकसान पहुंचा है। दुनिया में हिंदुस्तान की साख आइन ने बनाई है जिसकी चीफ मिनिस्टर ने खुली खिलाफ वर्जी की है। योगी आदित्यनाथ के बयानात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 और ताज़ीराती हिंद के कई सेक्शंस की खिलाफ वर्जी करते हैं। दरखास्त में मुतालबा किया गया कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें इस किस्म के बयानात ना देने के लिए पाबंद किया जाए। ख्याल रहे कि योगी आदित्यनाथ ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा था, अब कोई भी यूपी की सड़कों पर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मसाजिद ने अपने माइक हटा लिए, आइंदा 5 वर्षों में लोग मसाजिद के अजानों को भूल जाएंगे। ये कहते हुए मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की थी जिस पर इस वक्त जो है लगातार इश्कालात बढ़ रहे हैं। नाज़िर ग्रामी, सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में सोने का शहर या सोने का गहवारा महदुज़्ज़हब कहलाए जाने वाली एक कान अपने नाम की तरह रुए ज़मीन पर सबसे नुमायाँ दौलत का ख़जाना रखती है। ये कान हज़ारों साल से सोना, चांदी और दीगर धातुओं के हुसूल का जरिया है। जब से बनी नौई इंसान ने सोने की धात ईजाद की है तब से चमक दमक और कदर कीमत का हामिल रहा है। इसे तिजारती लेन देन में सबसे मशहूर धात समझा जाता है।
ये तमाम शोबों में इस्तेमाल होता रहा है। ख़ासतौर पर मुतादिद अदवार में सोने के सिक्कों के टकसाल, ममालिक, हुक्मरानों और ताजिर ख़ानदानों की दौलत के तौर पर सोने की अहमियत दी जाती रही है। अगरचे सऊदी शहर सोने का गहवारा रहा है और तकरीबन 3000 साल से सोना पैदा कर रहा है, लेकिन 960 कब्ल मसीह के तापकार आइसोटोप्स की जांच पड़ताल के मुताबिक इसने अपनी चमक और सोने की पैदावार में कमी नहीं की। मुअर्रिखीन और माहिरीन अर्जियात का ख्याल है कि महदुज़्ज़हाब कान कई अदवार से गुजरी, जिनमें सबसे अहम अब्बासी दौर था। अब्बासी दौर में 752 ईस्वी में खलीफा हारून रशीद के ज़माने में खुदाई करने वाली टीमों ने 50 टन से ज़्यादा सोना निकाला। इस सोने से सिक्के तैयार किए जाते, जिसे मेंटिंग कहा जाता था। इसके अलावा औरतें इसे जेवर के तौर पर पहनती। इसे सदियों से औरत की ज़ेब व ज़ीनत का हिस्सा तस्वुर किया जाता। महदुज़्ज़हाब अब्बास खिलाफत के लिए दौलत के हुसूल का एक बड़ा ज़रिया भी थी। जबकि कान का दूसरा दौर ममलिकत सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज़ के दौर में 1939 ईस्वी से 1955 ईस्वी के अरसे में गुजरा। इनके दौर के साम्स माइनिंग सिंडिकेट के जरिए काम के दौरान इस कान से 23 टन सोना निकाला गया। इतनी ही मिकदार में चांदी पैदा हुई। कान दूसरी जंग अजीम के बाद सोने की कीमतों में गिरावट और इस जंग में इस्तेमाल होने वाले मवाद की कमजोरी की वजह से इन सालों में पैदावार की ज़्यादा लागत के साथ रुक गई। सन 1989 ईस्वी के आगाज़ में शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में इस कान का एक तीसरा दौर है, जिसमें दोबारा काम शुरू किया गया था, जब इसी इलाके में मजीद खाम सोना और दीगर मादनियात दरियाफ्त हुई थी। महदुज़्ज़हाब कान को हालिया दरियाफ्तों से पहले ममलिकत में सोने की सबसे बड़ी कान तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इससे सालाना तकरीबन 1 लाख ओनस सोना और 3 लाख टन चांदी पैदा होती है। लेकिन ताबा मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली धातों में से एक अहम धातु बन चुका है। महदुज़्ज़हाब कान और कारखाने की सरगर्मी 3000 साल पहले शुरू हुई थी, क्योंकि इस कान का वक्फे से सोने के उसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता। कान में दरियाफ्त होने वाले नवारिदात से पता चलता है कि इसका इस्तेसाल 3000 साल पहले हुआ था। 950 कब्ल मसीह के आसपास इससे सोने की बड़ी मिकदार निकाली गई थी। नाज़रीन में इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,